आप देख रहे हैं श्री गिरिराज गोवर्धन की 7 कोस की यानी 21 किलोमीटर की परिक्रमा। यूं तो ये परिक्रमा कहीं से भी शुरू करके वहीं पर समाप्त की जा सकती है, परंतु अधिकांश भक्त इसे गोवर्धन के श्री दानघाटी मंदिर से प्रारंभ करके वहीं समाप्त करते हैं। ये श्री गोवर्धन का दानघाटी मंदिर है। पुष्टि मार्गीय वैष्णव इस परिक्रमा को जतिपुरा के मुखारबिंद से शुरू करके वहीं पर समाप्त करते हैं। हो सकता है आपने श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा दी हो और हो सकता है आप इसके पहली बार दर्शन कर रहे हों। इस वीडियो में हम आपको श्री गिरिराज गोवर्धन की इस 7 कोस की परिक्रमा में आने वाले एक एक स्थल का महत्व व महात्म्य बताते हुए उनके दर्शन कराएंगे। इस वीडियो में आपको श्री गिरिराज जी की परिक्रमा के ऐसे दुर्लभ स्थलों के दर्शन हम कराने जा रहे हैं जिनके दर्शन शायद आपने पहले कभी नहीं किए हों। ये हम श्री दानघाटी मंदिर में प्रवेश कर गए हैं, जहाँ पर श्री गिरिराज जी के दुग्धाभिषेक के दर्शन होते हैं, श्रृंगार के दर्शन होते हैं और श्री दानघाटी में विराजित श्री गिरिराज जी के अष्टयाम सेवा का यहाँ पर भाव रहता है। ये हमने बड़ी परिक्रमा शुरू कर दी है जिसकी लंबाई 11 किलोमीटर है। इसे हम बड़ी परिक्रमा या आन्योर वाली परिक्रमा कहते हैं। पंचांग प्रणाम करके श्री गिरिराज गोवर्धन को ये प्रार्थना करके कि वो हमारी परिक्रमा निर्विघ्न रूप से करावे, हम यहाँ से परिक्रमा में चल पड़ते हैं। सबसे पहले जहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं वहीं पर ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज का मंदिर है। ये ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज का मंदिर ब्रज रस के अनन्य साधक परम तपस्वी संत पंडित गया प्रसाद जी की तपस्थली या भजन स्थली है। श्री लक्ष्मी नारायण जी का सुंदर स्वरूप इस मंदिर में विराजता है। विशाल मंदिर है। स्थापत्य कला का बड़ा ही अनुपम उदाहरण इस मंदिर को हम ले सकते हैं। बड़ा प्राकृतिक स्वरम्य वातावरण से पूरित ये मंदिर, जहाँ श्री लक्ष्मी नारायण जी बड़े सुंदर स्वरूप में विराजते हैं, हम आपको इस मंदिर में लेके आए हैं। ये मंदिर बड़ी परिक्रमा को जब आप शुरू करेंगे तो बाईं ओर सड़क पर मुख्य मार्ग पर ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। यहाँ से परिक्रमा आप शुरू करते हैं। पंडित गया प्रसाद जी जो हैं वो बड़े सिद्ध संत थे। ये देखिए सामने आपको श्री लक्ष्मी नारायण जी का बहुत सुंदर स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। यहीं पंडित गया प्रसाद जी विराजते थे, यहाँ भजन करते थे और ब्रजवासियों से माधुकरी यानी रोटी लाकर वो अपना गुजारा करते थे। ये सामने देख लीजिए पंडित गया प्रसाद जी की भजन स्थली है, उनकी सिद्ध स्थली है, जहाँ पर वो अहरनिश भगवान का जाप किया करते थे। रास बिहारी और रास बिहारिणी के अनन्य साधक युगल सरकार के चरणों में जिनकी प्रीति थी, ऐसे पंडित गया प्रसाद जी के दर्शन करने के बाद हम गिरिराज जी की परिक्रमा में आगे चल पड़े हैं। ये सामने आप गिरिराज जी की तलहटी के दर्शन कर रहे हैं, जहाँ गिरिराज जी का बड़ा सुंदर स्वरूप आपको दृश्यमान हो रहा है। और आगे चलकर हम जो पहुँचते हैं तो बाईं ओर ये कार्षणी गुरु शरणानंद जी का आश्रम गीता भवन है और दाहिनी ओर गिरिराज जी की तलहटी में पंडित गया प्रसाद जी की समाधि है। पंडित गया प्रसाद जी जो ब्रज के अनन्य विरक्त संत थे, उन्होंने यहाँ पर देह त्यागी। उनका अंतिम देह तो उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर में ही त्यागी, लेकिन उनका अंतिम संस्कार जो है वो पार्थिव देह का यहाँ पर हुआ। और ये पंडित गया प्रसाद जी की समाधि के दुर्लभ दर्शन हैं जो गिरिराज जी की तलहटी में विराजती हैं। कितने ही भक्त गण यहाँ नित्य प्रति आकर उनके प्रति अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। और फिर हम मुख्य मार्ग पर आ गए। श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के मुख्य मार्ग पर आगे चलते चलते बाईं ओर काफ़ी अतिथि गृह हैं और अतिथि गृहों से आगे निकलते हुए हम सबसे पहले पहुंचते हैं आन्योर गांव। ये आप जब आगे जाके देखेंगे तो आपको आन्योर गांव सबसे पहले पड़ेगा और वहाँ आन्योर गांव में सद्दू पांडे जी की घर पर श्री महाप्रभु जी की बैठक है। श्री महाप्रभु जी का श्रीनाथ जी से प्रथम मिलन इसी स्थल पर हुआ था। भगवान श्रीनाथ जी की ऊर्ध्वभुजा श्री गिरिराज जी में से जो प्रकट हुई
और गिरिराज जी को नित्य प्रति नरो, जो सद्दू पांडे जी की जो पुत्री है, वो श्रीनाथ जी को दूध लेकर यहीं से रोजाना जाती थी। श्रीनाथ जी यहाँ दूध आरोगते थे नरों का, और जब महाप्रभु जी यहाँ पर पधारे तो महाप्रभु जी का सर्वप्रथम मिलन यहाँ श्रीनाथ जी से हुआ। आगे जब आनेऔर गांव में हम चलते हैं तो ये कुम्मन दास जी का लीला प्रवेश द्वार है। अष्ट सखा हुए हैं, सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, शीश स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कुम्मन दास। तो उनमें ये शंकरषण कुंड पर कुम्मन दास जी का ये लीला प्रवेश स्थल है। ऐसे ही 8 सखाओं के 8 लीला प्रवेश द्वार पूरे गिरिराज जी की परिक्रमा में हम आपको दर्शन कराएंगे। आगे आप देखेंगे तो ये दाहिनी ओर को शंकरषण कुंड है। बड़ा सुंदर सरोवर है शंकरषण कुंड, जिसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण ब्रज फाउंडेशन ने कराया है। और द ब्रज फाउंडेशन के द्वारा सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के संग ये बहुत सुंदर स्वरूप में ये शंकरषण कुंड विराजमान हो गया है। समक्ष आप झांकी कर सकते हैं शंकरषण कुंड की। इसी के तट पर श्री कुम्मन दास जी का जो हमने अभी लीला प्रवेश द्वार आपको दिखाया था, वो लीला प्रवेश द्वार भी इसी शंकरषण कुंड के तट पर है। और इसी शंकरषण कुंड के परिसर में श्री बलदाऊ जी का बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। भगवान कृष्ण के अग्रज बड़े भाई श्री बलदाऊ जी का दर्शन करने के बाद, हम साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने के बाद मुख्य मार्ग से होते हुए आगे पहुंचते हैं श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली के यहाँ रास्ता जाता है। और इसके बाद जब हम आगे चलते हैं मुख्य मार्ग पर तो ये गोविंद कुंड पर श्री महाप्रभु जी की बैठक क्रमांक 13 है। श्री महाप्रभु जी की 84 बैठकों में से ये 13वें क्रमांक की बैठक है। ये चतुरा नागा की लीला स्थली है। और चतुरा नागा की लीला स्थली के दर्शन करने के बाद ये आप समक्ष देखते हैं श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की क्रमांक 13 की बैठक। चूँकि यहाँ पर वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसलिए हमने वीडियोग्राफी नहीं की है। ये श्रीनाथ जी का प्राचीन स्थल है। यहाँ श्री गिरिराज जी गोविंद अभिषेक, श्री गिरिराज गोविंद अभिषेक स्थल है, मुखारबिंद स्थल है, जो गिरिराज जी की तलहटी में विराजता है। और इस तलहटी में बहुत से भक्तगण जो हैं वो श्री गिरिराज जी का अभिषेक, पूजन, अर्चन, वंदन करने के लिए आते हैं। ये श्री गोसाई जी की संध्या वंदन की बैठक है, जो इसी गोविंद कुंड के तट पर विराजती है। श्री महाप्रभु जी की संध्या वंदन की बैठक यहीं माधवगौड़ संप्रदाय का श्री नित्यानंद जी और श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, तथा श्री जीव गोस्वामी जी का समाधि स्थल भी है। इसके बाद हम फिर मुख्य मार्ग पर आ जाते हैं। और मुख्य मार्ग पर ये राजस्थान सीमा का प्रवेश द्वार है। और राजस्थान सीमा के प्रवेश द्वार में से प्रवेश करते हुए हम पहुँचते हैं पूछरी का लौठा। यहीं से दाहिनी ओर चलकर तलहटी में अष्टसखा श्री शीश स्वामी जी का लीला प्रवेश द्वार भी विराजित है। ब्रजभाषा में हृष्ट पुष्ट को लौठा कहते हैं, अतः पूछरी गांव के हृष्ट पुष्ट सखा को पूछरी का लौठा कहने लगे। ये श्री ठाकुर जी के सखा मधुमंगल जी का स्वरूप है। पूछरी के लौठा के दर्शन आप बड़े आनंद से करिए। हृष्ट पुष्ट सखा मधुमंगल जी यहाँ विराजित हैं। और ये देखिए बाबा बड़े आनंद के साथ भजनों में, नृत्य में लीन हैं, बड़े आनंद और भाव विभोर होकर गा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। थोड़ी देर परिक्रमा में हम इनका आनंद लेने के लिए रुकते हैं और फिर बाबा के इन भजनों और नृत्य का आनंद लेने के बाद हम आगे चलते हैं गिरिराज जी की तलहटी में, क्योंकि हमें पूरे गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा जो करनी है। अगर हम यहाँ रुक गए तो वो परिक्रमा कैसे होगी। आगे चलते हैं तो दाहिनी ओर हम 100 मीटर चलने पर पहुँचते हैं श्रीनाथ जी के मंदिर। ये श्री माधवेंद्रपुरी द्वारा प्रागट्य किए गए यहाँ श्रीनाथ जी का बड़ा मनोहारी स्वरूप है। ये द्वार पर बहुत बड़ा घंटा लटका हुआ है, जिसे बजाकर यहाँ भक्तगण प्रवेश करते हैं। यहाँ श्री माधवेंद्रपुरी द्वारा प्रागट्य किए गए श्रीनाथ जी का बड़ा मनोहारी स्वरूप विराजता है। यहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल श्रीनाथ जी का पंचामृत अभिषेक होता है, जिसमें भक्तगण पारंपरिक वेशभूषा पहनकर भाग लेते हैं। और आप भी यहाँ कभी भी सुबह प्रातःकाल 5 बजे आकर धोती उपरना धारण करके और अपरस में स्नान करके
श्री श्रीनाथ जी के पंचामृत अभिषेक में भाग ले सकते हैं। और ये पार्श्व में, मंदिर के पार्श्व में गौरांग परिकर राघव पंडित जी की गुफाएं हैं, जिसमें विराज कर राघव पंडित जी अहरनिश श्री ठाकुर जी का भजन किया करते थे। आप सामने देख सकते हैं श्री राघव पंडित जी की ये गुफा है, जिस गुफा में विराज कर राघव पंडित जी बड़े आनंद के साथ, ये गिरिराज जी की तलहटी के आप दर्शन कीजिए। यहीं बहुत सुंदर गिरिराज जी की तलहटी है और बड़े सुंदर यहाँ पर विश्राम स्थल, अतिथि गृह बने हुए हैं। आगे हम जब चलते हैं तो मुख्य मार्ग पर आते हैं और मुख्य मार्ग पर आगे चलने के बाद यहाँ से जतीपुरा ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से जतीपुरा है। और यहाँ जब हम आगे पहुँचते हैं तो ये हमको मिलता है सुरभि कुंड। ये सुरभि कुंड दाहिनी ओर श्री गिरिराज जी की तलहटी में 500 मीटर चलने पर हम सुरभि कुंड के दर्शन करते हैं। श्री ठाकुर जी ने जब श्री गिरिराज पर्वत को उठाया तो इंद्र सुरभि गाय के साथ श्री ठाकुर जी की शरणागति इसी स्थल पर आया था। सुरभि कुंड के समीप ही श्री गिरिराज इंद्रमान भंग इंद्र पूजा मुखारबिंद विराजित है, जहाँ गोस्वामी आचार्यों एवं पुष्टि मार्गीय वैष्णवों द्वारा प्रभु को 56 भोग आरोगाने के मनोरथों का वर्षवन आयोजन होता है। यहाँ श्री गिरिराज जी की तलहटी में श्री गिरिराज जी के बड़े सुंदर मनोहारी स्वरूप के आप दर्शन कर सकते हैं। ये गिरिराज जी की तलहटी के बगल में से चलते 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 हम आगे पहुँचेंगे। ये देखिए गिरिराज जी की कितनी सुंदर झांकी आपको इस तलहटी में दर्शन करने के लिए मिल रही है। आगे हम चलते हैं तो इसी तलहटी में अष्टसखा श्री गोविंद स्वामी जी की कदम्ब खंडी विराजित है। ठाकुर श्रीनाथ जी के अनन्य सखा श्री गोविंद स्वामी जी का यह लीला प्रवेश द्वार है, जहाँ से श्री गोविंद स्वामी जी श्री गोसाई जी के साथ सधे श्री गिरिराज जी की कंदरा में पधारे थे। और ये श्री वन बिहारी जी का प्राचीन मंदिर विराजित है। पास में ही वन बिहारी जी के मंदिर के पास में ही ये समक्ष आप देखेंगे, ये वन बिहारी जी का मंदिर है। यहाँ इस समय टेरा पर्दा जो है वो आया हुआ है, दर्शनों का इस समय नहीं है। ये अष्टसखा श्री गोविंद स्वामी जी का लीला प्रवेश द्वार है, जहाँ से श्री गोविंद स्वामी जी सधे श्री गिरिराज जी की कंदरा में गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के साथ पधारे थे। ऐसे स्थल पर प्रणाम निवेदित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और परिक्रमा, इस अष्टसखा श्री गोविंद स्वामी जी के द्वार की परिक्रमा देने के बाद ये समक्ष आप देखेंगे ये ऐरावत कुंड है, जिसका बहुत अच्छा जीर्णोद्धार ब्रज विकास ट्रस्ट के द्वारा कराया गया है। इंद्र जब आया था ऐरावत हाथी को लेकर, तो ये ऐरावत कुंड है। और आगे जब हम चलते हैं तो हम पहुंच जाते हैं जतीपुरा में, सकरी गलियों में से निकलकर जतीपुरा के मुखारबिंद पर। ये मुख्य स्थल है जतीपुरा का मुखारबिंद, जहाँ श्री गिरिराज जी की अष्टयाम सेवा होती है, जहाँ श्री गिरिराज जी का श्रृंगार के बड़े सुंदर दर्शन होते हैं, पंचामृत अभिषेक होता है, भक्तगण इसके दर्शन करते हैं। ये सामने ही श्री महाप्रभु जी की बैठक विराजित है। श्री महाप्रभु जी श्री गिरिराज जी के मुखारबिंद के बिल्कुल समक्ष विराजे हुए हैं। और ये श्री गिरिराज जी की तलहटी में से हम आगे जब चलते हैं तो ये श्री महाप्रभु जी की बैठक श्रीनाथ जी के प्राचीन मंदिर के ऊपर भी विराजित है। और ये श्री गिरिराज जी की दंडवती शिला के आप दर्शन करेंगे। ये दंडवती शिला है, जिसकी 7 परिक्रमा करने पर आपको श्री गिरिराज जी की परिक्रमा का प्रतिफल जो है वो मिलता है। और इस दंडवती शिला की परिक्रमा हम करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ये श्री श्रीनाथ जी के प्राचीन मंदिर, जिसमें कभी श्रीनाथ जी विराजते थे, गिरिराज जी के ऊपर जो विराज रहा है, ये मंदिर है। इस मंदिर के हम आपको यहीं से दर्शन कराते हुए पतली गलियों में से निकलते हुए जब हम गिरधर निवास के समक्ष से जतीपुरा की सकरी तंग गलियों में से निकलकर हम पुनः आ जाते हैं श्री गिरिराज गोवर्धन की मुख्य परिक्रमा मार्ग पर। और मुख्य परिक्रमा मार्ग पर चलते चलते आगे चलकर हम पहुँचेंगे बिलछू कुंड। ये ऐसे दुर्लभ स्थल हैं जिनके आपने गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर दी होगी, लेकिन इन स्थलों के दर्शन आप शायद नहीं कर पाए होंगे। आज मेरा उद्देश्य यही है ब्रज दर्शन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि मैं आपको गिरिराज जी के दुर्लभ स्थलों के दर्शन कराऊं और उनका महत्व और महात्म बताऊं। ये बिलछू कुंड, यहाँ से बाईं ओर ये द्वार बना हुआ है, 500 मीटर चलकर आपको बिलछू कुंड के दर्शन होंगे, जहाँ श्री हरदेव जी का प्रागट्य हुआ है। मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परकम्मा देव, जो हरदेव जी का प्रागट्य वो इसी बिलछू कुंड से हुआ है। और यहाँ अष्टसखा श्री कृष्णदास जी की बैठक है। श्री कृष्णदास जी का लीला प्रवेश द्वार है और ये इसके समीप ही ये बिलछू कुंड है, जिसके जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की परम आवश्यकता है। आज ये बिलछू कुंड के दर्शन
हम करने के बाद ये हरदेव जी का प्रागट्य स्थल है। आप देखिए, इसकी जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की परम आवश्यकता है। और यहाँ ये श्री कृष्णदास जी जो अष्टसखा हैं उनका लीला प्रवेश द्वार है और ये बिलछू कुंड है। इन दोनों के दर्शन करने के बाद हम यहीं पर आगे जो ठाकुर जी विराजमान हैं उनके दर्शन करने के लिए, बिलछू बिहारी भगवान जो हैं उनके दर्शन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर उद्धरण लिखे हुए हैं। और इस बिलछू कुंड से दर्शन करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जतीपुरा से निकलकर गिरिराज गोवर्धन के बिल्कुल पास श्री बल्लभ गौशाला है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद के द्वारा संचालित किया जाता है। और इस श्री बल्लभ गौशाला के बगल में ही श्री नामदेव कलाधारी गौशाला है, जिसमें बहुत सुंदर गौवंश की सेवा होती है। ये नामदेव कलाधारी आश्रम है जो गोवर्धन गांव में ही है। इस सब की परिक्रमा करते हुए हम बड़ी परिक्रमा को पूरे करके फिर छोटी परिक्रमा के प्रारंभ स्थल पर आ गए हैं। ये छोटी परिक्रमा 10 किलोमीटर की है, बड़ी परिक्रमा 11 किलोमीटर की, छोटी परिक्रमा 10 किलोमीटर की, 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा हो गई। इसको राधा कुंड वाली छोटी परिक्रमा भी कहते हैं। यहाँ पंचांग प्रणाम करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर ये मुख्य बाजार में दाहिनी ओर है। बड़ा सुंदर लक्ष्मी नारायण जी का स्वरूप विराजता है। गोवर्धन के मुख्य बाजार में से निकलते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं दुकानों का आनंद लेते हुए, तो हमें सामने तुलसी की कंठी माला पहने हुए ये संत भगवान के ये भक्त के दर्शन होते हैं। और फिर यहाँ से हम आगे चलते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा में, तो ये चकलेश्वर महादेव के लिए दाहिनी ओर को रास्ता जाता है। ब्रज के 4 महादेव प्रमुख हैं, गोपेश्वर, भूतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर। तो ये मानसी गंगा के तट पर चकलेश्वर महादेव का मंदिर है। यहीं श्री पाद सनातन गोस्वामी की भजन कुटी है। वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, कामवन में कामेश्वर और गोवर्धन में चकलेश्वर, ये 4 महादेव ब्रज में प्रमुख हैं। और इन 4 महादेवों में से आज आप चकलेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर नादिया जी का स्वरूप विराजमान है। और ये यहाँ चकलेश्वर महादेव के भगवान के शिवलिंग की पूजा अर्चना, जलाभिषेक यहाँ की भक्तगण महिलाएं जो हैं, पुरुष जो हैं वो कर रहे हैं। और इन्हीं के बीच हम आपको दर्शन करा रहे हैं चकलेश्वर महादेव के। ये पाद सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी है। ये पाद सनातन गोस्वामी बहुत ही माधुगौड़ संप्रदाय के विरक्त और तपस्वी सिद्ध संत हैं। इन पाद सनातन गोस्वामी की ये भजन कुटी है। मुड़िया पूनियों का मेला भी इन्हीं पाद सनातन गोस्वामी के तिरोधान दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये नंददास जी का, अष्टसखा श्री नंददास जी का प्रवेश द्वार है, जहाँ श्री नंददास जी का लीला प्रवेश द्वार है। और वहीं श्री गिरिराज जी विराजमान हैं। इनके जलाभिषेक करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये मानसी गंगा के तट पर ही श्री महाप्रभु जी की बैठक विराजित है, बैठक क्रमांक 10। इस बैठक के हम दर्शन करेंगे। ये बैठक पंचम पीठाधीश्वर वैष्णवाचार्य जगतगुरु गोस्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज श्री के माथे विराजती है। और ये मानसी गंगा का बड़ा सुंदर दृश्य है। मानसी गंगा जैसा कि नाम से ही विदित है, ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मानसिक रूप से आह्वान करने के बाद इस गंगा का अवतरण, इस गंगा का प्रागट्य श्री गिरिराज गोवर्धन में कराया गया है। इसकी कथा हम आगे आपको सुनाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं तो ये विश्राम स्थल, जिसे ब्रज में चूतर टेका कहते हैं, वहाँ पर थोड़ा विश्राम करने के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। ये श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का दर्शन आप ब्रज दर्शन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। ये भगवान शिव का, भगवान पंचमुखी हनुमान जी का विशालकाय ये स्वरूप जो है उसके दर्शन आप कर रहे हैं। ये प्राचीन मंदिर श्री राधा रानी के दर्शन करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं उद्धव कुंड पर। उद्धव कुंड एक बड़ा प्राचीन सिद्ध स्थल है, जहां आज भी उद्धव जी महाराज गुलमलताओं के रूप में विराजते हैं और जहां पर श्रीमद् भागवत का प्रागट्य स्थल है। एकांग श्री जुगल किशोर जी और श्री उद्धव जी महाराज के बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ विराजमान हैं। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियों को श्री उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया था। भगवान के वियोग में ये 16,100 रानियाँ जो बड़ी भारी दग्ध थीं, उनको यहीं उद्धव कुंड के तट पर उद्धव जी ने दर्शन कराया। ये बहुत सुंदर उद्धव कुंड के भी आपने दर्शन किए। अष्टकोणीय रूप से ये उद्धव कुंड बना हुआ है। ये एकांग जुगल किशोर जी और उद्धव जी के दर्शन है। ये देखिए कितना सुंदर अष्टकोणीय ये उद्धव कुंड है, जिसके तट पर उद्धव जी महाराज ने
श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया और उद्धव कुंड के दर्शन करते हुए हम गिरिराज जी की तलहटी का दर्शन करते हुए धीरे 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 बढ़ते हैं और हम पहुँचते हैं राधा कुंड गाँव में। ये राधा कुंड गाँव में प्रवेश करते ही दाहिनी ओर को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का मंदिर है, जो माधवगौड़ संप्रदाय का बड़ा प्राचीन सिद्ध स्थल है। ये मंदिर दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का बड़ा अनुपम उदाहरण है। आप जब इस मंदिर के दर्शन करेंगे तो आपको बड़ा आनंद का अनुभव होगा। ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का बहुत सुंदर मंदिर दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली पर निर्मित है और बहुत सारे भक्तगण माधवगौड़ संप्रदाय के इस श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए जब श्री राधा कुंड में प्रवेश करते हैं तो अवश्य आते हैं। और हम भी इस माधवगौड़ संप्रदाय के सिद्ध स्थल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर के दर्शन करने के लिए इसके अंदर प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का विराजित है। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम जब राधा कुंड गाँव में प्रवेश करते हैं तो यहाँ तुलसी की कंठी मालाओं का बड़ा भारी निर्माण होता है। तो तुलसी के कंठी मालाओं की दुकान आपको चारों ओर देखने के लिए मिलेंगी। ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की गद्दी है और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की गद्दी के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें सर्वप्रथम श्री राधा गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ बड़े सुंदर भक्तगण संतगण विराजते हैं और ये समक्ष श्री राधा गोपीनाथ का सुंदर स्वरूप विराज रहा है। एक ओर राधा रानी विराज रही हैं, दूसरी ओर श्री नित्यानंद महाप्रभु की सहधर्मिणी जाह्नवी माता विराज रही है। और इस राधा गोपीनाथ जी के दर्शन करने के बाद जब हम आगे इसी मंदिर में से दूसरे रास्ते से निकलते हैं तो ये सामने राधा कुंड है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। राधा कुंड कृष्ण कुंड के संगम स्थल के भी हम यहाँ आपको दर्शन कराएंगे। ये राधा कुंड जो है बड़ा प्राचीन सिद्ध स्थल है और इसी राधा कुंड के तट पर श्री नित्यानंद महाप्रभु की सहधर्मिणी जाह्नवी माता की बैठक है। आप ये दर्शन कर रहे हैं श्री नित्यानंद महाप्रभु की सहधर्मिणी जाह्नवी माता, यहाँ श्री माँ जाह्नवी ठाकुरानी बैठक राधा कुंड। और ये राधा कुंड पर के तट पर हम जब यहाँ श्री जाह्नवी माता की बैठक की इसकी परिक्रमा कर कर जब हम चलते हैं तो ये देखिए राधा कुंड पर बहुत सारे भक्तगण श्रद्धालु जो है स्नान कर रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। और ये आगे श्री गिरिराज जिभ्या मंदिर है जहाँ श्री गिरिराज जी के जिभ्या स्वरूप के दर्शन होते हैं। और यहाँ श्री कृष्णदास कविराज की भी स्थली है। इन दोनों स्थलियों के हम यहाँ दर्शन करेंगे। श्री गिरिराज जिभ्या मंदिर के ये बड़े दुर्लभ स्थल हैं जो गिरिराज जी की परिक्रमा आप सड़क पर से करके निकल जाते हैं तो इन स्थलों के दर्शन आपको नहीं हो पाते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य इस वीडियो के माध्यम से ये है कि हम आपको गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा में करने वाले जो दुर्लभ स्थल जो हैं उन सभी दुर्लभ स्थलों का महत्व और महात्म बताएं और उनके दर्शन कराएं। इसलिए आप ब्रज दर्शन यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। ब्रज 84 कोस के समस्त लीला स्थलों के दर्शन महत्व और महात्म के साथ आपको इस ब्रज दर्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से होंगे। ब्रज दर्शन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ आप देखिए बड़ा सुंदर ये राधा कृष्ण का स्वरूप जो है ये राधा कुंड में ही गाँव में विराजता है। बाईं ओर को ये मंदिर है और इस मंदिर के दर्शन करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर वही तुलसी की कंठी मालाओं के बहुत सुंदर सुंदर दर्शन जो हैं वो हमें होते हैं। यहाँ पर तुलसी की कंठी मालाएं बहुत बनाई जाती हैं। आगे हम चलते हैं तो बाईं ओर मोड़ पर ये ललिता कुंड है। ये राधा कुंड गांव में बाईं ओर ललिता कुंड नामक ये सुंदर सरोवर है। ललिता जी राधा रानी की 8 सखियों में से एक सखी हैं और उन्हीं के नाम पर ये ललिता कुंड के आप दर्शन करेंगे। और ललिता कुंड के दर्शन करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी राधा कुंड में अष्टसखी मंदिर है और इस अष्टसखी मंदिर में राधा रानी की 8 सखियां ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी और तुंग विद्या, ये राधा रानी की जो 8 सखी हैं इन अष्ट सखियों के एक साथ दर्शन आपको इस राधा कुंड की अष्टसखी मंदिर में होंगे। शायद आपने इस अष्टसखी मंदिर के कभी दर्शन नहीं किए होंगे। आप राधा कुंड की परिक्रमा जब देते हैं तो परिक्रमा देकर निकल जाते हैं। ये आगे श्री महाप्रभु जी की बैठक है राधा कुंड में, बैठक क्रमांक 9, जहाँ श्री महाप्रभु जी की बैठक है, श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी की बैठक है, श्री गोकुलनाथ जी की बैठक है और श्री महाप्रभु जी की संध्या वंदन की बैठक है। इन बैठकों के दर्शन
करने की, वीडियो के माध्यम से दर्शन करने की हमें अनुमति नहीं मिली, इसलिए हम आपको केवल श्री महाप्रभु जी की संध्या वंदन की बैठक के ही दर्शन हम आपको कराएंगे। जब कभी आप आएँ तो श्री महाप्रभु जी की, बल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी की राधा कृष्ण कुंड के तट पर जो बैठक विराजमान है उसके आप दर्शन जरूर करें। ये श्री महाप्रभु जी की संध्या वंदन की बैठक के हमने आपको दर्शन कराए हैं। और जब आप यहाँ से आगे चलेंगे तो राधा कुंड कृष्ण कुंड का ये संगम स्थल है। ये युगल प्रेम सिंधु रससार युगल संगम घाट है। श्री राधा कुंड और कृष्ण कुंड का संगम, जहाँ प्रिया प्रीतम का एक दूसरे से मिलन हो रहा है। बाईं ओर आप देखेंगे तो राधा कुंड है, दाहिनी ओर आप देखेंगे तो श्याम कुंड है, जिसे कृष्ण कुंड भी कहते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया है, जो गाय वैष्णव पर आक्रमण करने के लिए सांड का रूप धारण करके आता था। श्री राधा रानी ने अपने कंगन से राधा कुंड का निर्माण किया है और श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से कृष्ण कुंड का निर्माण किया है। कार्तिक कृष्णा अष्टमी यानी अघोई अष्टमी को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत सारे लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ रात्रि के 12 बजे अघोई अष्टमी के दिन इस राधा कुंड कृष्ण कुंड में स्नान करते हैं। संतान जिनको नहीं है वो विशेष रूप से यहाँ पर आते हैं और उनको ऐसी मान्यता है कि यह राधा कुंड कृष्ण कुंड में अघोई अष्टमी पर रात को 12 बजे स्नान करने से, जो जोड़ा से स्नान यहाँ पर करते हैं, उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसा हमारे इस 84 कोष में मान्यता है और लोगों की श्रद्धा है। हम राधा कुंड कृष्ण कुंड के दर्शन करते हुए आगे जब राधा कुंड के सकरे बाजार में से निकलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं और छोटे छोटे तंग रास्तों में से निकलते हुए जब हम पहुँचते हैं तो हम पहुँचते हैं कुसुम सरोवर की ओर। राधा कुंड से आगे एक स्थल है कुसुम सरोवर, जैसा कि नाम से ही विदित है। यहाँ पर बहुत सारे पुष्प खिला करते थे और आज भी यहाँ पर पुष्पों की तो स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ वो स्थल है जहाँ श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी का नख से लेकर शिख तक पुष्पों से श्रृंगार किया है। और पार्श्व में महाराजा सूरजमल की बहुत सुंदर छत्रियाँ हैं और बगल में ही यहाँ उद्धव जी का मंदिर विराजमान है। उद्धव जी भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। ये कुसुम सरोवर है और कुसुम सरोवर के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं नारद कुंड। श्री नारद जी की तपस्थली है ये नारद कुंड। ऐसी मान्यता है कि आज भी नारद जी यहाँ स्थित पारस पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं। यहाँ नारद जी ने भक्त प्रहलाद के माता पिता हिरण्यकश्यप व कयादु को नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ सुनाया है। यहाँ बहुत सुंदर नारद कुंड विराजित है, जो बहुत अधिक उसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है। और ये प्रिया प्रीतम का यहाँ पर नारद कुंड के तट पर ही बहुत सुंदर स्वरूप विराजमान है। उसके दर्शन कराने के लिए भी हम आपको लेकर चलेंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा सुंदर यहाँ जीर्णोद्धार किया है। ये वो मंदिर है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, जहाँ राधा कृष्ण का बड़ा सुंदर युगल स्वरूप, सुंदर मनोहारी स्वरूप में विराजित है। ये सामने आप दर्शन कर रहे हैं राधा कृष्ण के सुंदर स्वरूप के। और इसी के बाईं ओर हंस भगवान, सनकादिक भगवान, नारद जी, निम्बारकाचार्य जी और निवासाचार्य जी का बहुत सुंदर स्वरूप जो है वो विराजमान है। ऊपर लिखा भी हुआ है, सारे स्वरूपों के नाम लिखे हुए हैं। और दाहिनी ओर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर बीणा बजाते हुए देवर्षि नारद के दर्शन होंगे। ये देवर्षि नारद भगवान के आप दर्शन कर रहे हैं, जो वीणा बजाते हुए यहाँ इस नारद कुंड पर तपस्थली पर विराजे हुए हैं। बहुत सुंदर ये स्वरूप यहाँ पर विराजित है। और जब हम इसी नारद कुंड पर चलते हैं तो यहाँ शनिदेव भगवान का प्राचीन मंदिर विराजित है, जहाँ लोग शनिवार को श्रद्धालु भक्तगण आकर शनि को तेल चढ़ाकर निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने अरिष्टों के निवारण के लिए। और बगल में ही श्री हनुमान जी का बहुत सुंदर मंदिर जो है वो विराजमान है। ये सामने आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ समक्ष संत सदन भी हैं, जहाँ पर संत लोग विराज कर बहुत सुंदर भजन, तपस्या इत्यादि में लीन रहते हैं। ये नारद कुंड बहुत ही सुंदर नारद जी की तपस्थली है। यहाँ के दर्शन करने के बाद जब हम आगे चलते हैं तो आगे एक रास्ता जाता है श्याम कुटी के लिए। गिरिराज जी की तलेटी में श्याम कुटी के लिए एक रास्ता जाता है यहाँ से। और इससे थोड़ा जब आगे चलते हैं तो ग्वाल पोखरा के लिए एक रास्ता, ये देख रही है आप, ग्वाल पोखरा।
यहाँ से ग्वाल पोखरा के लिए एक रास्ता जाता है। यहाँ से दान घाटी जो है, जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी ना, वो मात्र 2 किलोमीटर रह गई है। अब हम अपनी परिक्रमा के अंतिम पड़ाव पर हैं। दान घाटी यहाँ से 2 किलोमीटर रह गई है, मानसी गंगा यहाँ से 1.5 किलोमीटर रह गई है। आगे जा चलकर हम जब चलते हैं तो हमें 2 रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता बाईपास को चला जाता है, एक रास्ते पर परिक्रमा का जो रास्ता है वहाँ पर श्री हरगोकुल गिरिराज जी कान वाले बाबा विराजते हैं। यहाँ श्री गिरिराज जी के कान के स्वरूप के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। भक्तगण इस कान के स्वरूप में अपनी मनोकामनाओं को कहते हैं और ये श्री हरगोकुल गिरिराज मुखारबिंद के दर्शन आप करेंगे। और इस हरगोकुल गिरिराज धरण हरगोकुल मुखारबिंद के दर्शन करने के बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमें दाहिनी ओर श्री मानसी गंगा मुकुट मुखारबिंद के दर्शन होंगे। ये देखिए मानसी गंगा मुकुट मुखारबिंद। ये मानसी गंगा जो है ये भगवान कृष्ण के द्वारा प्रकट की गई गंगा है। जब भगवान कृष्ण ने वृषभासुर का वध किया तो वृषभासुर चूंकि बैल के रूप में आया था, तो उसका जब वध किया तो ग्वाल वालों ने भगवान कृष्ण से कहा कि आपको तो गौ हत्या का पाप लगाएं। तो ग्वाल वालों ने कहा कि आप गंगा स्नान करके आओ, तब आपको इस गौ हत्या के पाप से निवृत्ति आपकी होगी। तब भगवान कृष्ण ने यहाँ मानसिक रूप से आह्वान करके गंगा का प्रागट्य किया है। और उस गंगा में स्नान करने के बाद ही, मानसी गंगा में स्नान करने के बाद ही ठाकुर जी को ग्वाल वालों ने गौ हत्या की पाप से निवृत्ति मानी है। यहाँ बहुत सुंदर मुकुट मुखारबिंद के दर्शन हैं। अष्टयाम श्री गिरिराज जी की सेवा होती है। और यहाँ गंगा मैया का भी बहुत सुंदर, मानसी गंगा मैया का भी यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर विराजित हैं। यहाँ बहुत सुंदर श्री गिरिराज जी के श्रृंगार के दर्शन होते हैं। अष्टयाम सुबह जगाने से लेकर पौढ़ाने तक, शयन तक की यहाँ सेवा होती है। सभी भक्तगण जो गिरिराज जी की परिक्रमा देते हैं वो इस मानसी गंगा के मुकुट मुखारबिंद पर पूजन अर्चन करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सुंदर यहाँ पर गंगा मैया का मंदिर है, मानसी गंगा मैया का मंदिर है। और पास में ही मानसी गंगा विराजित है, जहाँ मानसी गंगा पर पहले लोग स्नान करने के लिए उतरते थे, लेकिन आजकल यहाँ बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था कर दी है मानसी गंगा पर कि लोग गहरे जल में उतरे नहीं। इसके लिए यहाँ देखिए बहुत सारे दुकानें भी बनी हुई हैं जहाँ से आप पूजन अर्चन की सामग्री खरीद सकते हैं। और ये देखिए मैं अभी आपको जो चर्चा कर रहा था, ये मानसी गंगा में उतरकर स्नान करने की बजाय यहाँ पर पाइप लाइनों के माध्यम से ये बहुत सारे नल लगा रखे हैं, जिन पर भक्तगण जो हैं वो मानसी गंगा के जल से स्नान कर रहे हैं और अपनी 21 किलोमीटर की गिरिराज जी की परिक्रमा की जो थकान है उस थकान को उतार रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। पहले लोग इस मानसी गंगा के सीढ़ियों पर उतरकर स्नान करते थे तो बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाया करती थी। अब यहाँ के निकास द्वार से हम बाहर निकलकर जब चलते हैं तो ये दाहिनी ओर जब आप जाएंगे तो आपको हरदेव जी के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा देव। पूरे ब्रजमंडल में 4 देव प्रमुख हैं, वृंदावन के गोविंद देव, मथुरा के केशव देव, गोवर्धन के हरिदेव और दाऊ जी के बलिदेव। तो आज हम आपको दुर्लभ दर्शन कराने जा रहे हैं गिरिराज जी में श्री हरदेव जी के। गाते ना मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा देव। देखो कैसा सुंदर स्वरूप जो है वो इस मंदिर का विराजित है और बड़ा भारी अच्छा जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण अब इस मंदिर का हो गया है ब्रज विकास ट्रस्ट के द्वारा। और जब हम अंदर इस हरदेव जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं, ये आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था बिलछू कुंड पर श्री हरदेव जी का प्रागट्य हुआ है। ये वही हरदेव जी हैं जिनका प्रागट्य बिलछू कुंड से हुआ है। बड़ा विशाल भव्य मंदिर है। ये सभी दर्शन आप ब्रज दर्शन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आप पूरे ब्रज 84 कोस के समस्त लीला स्थलों के दर्शन, डॉक्टर भगवान दास कीर्तनकार कामवन जो अष्टसखा श्री गोविंद स्वामी जी के वंशज हैं, उनके माध्यम से आप इन सब दर्शनों को कर रहे हैं। ये सामने हरदेव जी का बहुत सुंदर स्वरूप विराजित है। हरदेव जी यहाँ के गिरिराज गोवर्धन के प्रमुख देव हैं और भगवान श्री कृष्ण का गिरिराज पर्वत उठाते हुए जो स्वरूप है उसके दर्शन आप यहाँ ठाकुर श्री हरदेव जी के मंदिर में करेंगे। ठाकुर श्री हरदेव जी के मंदिर को प्रणाम करते हुए और उनको अर्चन करते हुए ये मानसी गंगा है
और इसी मानसी गंगा के दर्शन आपने अभी वहाँ मुकुट मुखारबिंद पर भी किए थे। यही वो मानसी गंगा है और यहाँ श्री महाप्रभु जी की संध्या वंदन की बैठक विराजित है। मानसी गंगा के तट पर पुष्टि मार्गीय प्रवर्तक महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी नित्य प्रति यहाँ बल्लभ घाट पर श्री मानसी गंगा के तट पर संध्या वंदन किया करते थे। उसी संध्या वंदन की ये श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी की बैठक क्रमांक 10 है, जिसके दर्शन भी हम आपको कराएंगे। यद्यपि ताला लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम जंगले में से आपको श्री महाप्रभु जी की मानसी गंगा की बैठक के दर्शन कराने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और ये आप जंगले में से दर्शन कर सकते हैं श्री महाप्रभु जी की मानसी गंगा स्थित संध्या वंदन की बैठक के। आप यहाँ से प्रणाम निवेदित करके जब श्री महाप्रभु जी की इस बैठक के दर्शन करने के बाद आगे चलेंगे, तो हम अब श्री गिरिराज गोवर्धन की सप्तकोशीय 21 किलोमीटर की परिक्रमा के अंतिम पड़ाव पर हैं। और ये देखिए, आप द्वार दिखाई दे रहा है जहाँ पर जाकर ये हमारी परिक्रमा पूर्ण होती है। और ये आपका आ गया मथुरा और डीग वाला मुख्य मार्ग। ये देखिए, ये रास्ता मथुरा के लिए चला गया और ये रास्ता डीग के लिए चला गया। और इस रास्ते पर जब हम आगे चलेंगे तो बाईं ओर एक रास्ता कटता है पारासौली के लिए, जो सौंख के लिए जाता है। यहाँ चंद्र सरोवर पारासौली के लिए रास्ता जाता है। और ये हम गिरिराज गोवर्धन की 7 कोसीय परिक्रमा के अंतिम पड़ाव स्थल पर हैं, जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी। हमने वहीं आकर ये परिक्रमा समाप्त कर दी। बोल श्री गिरिराज धारण की जय। जय श्री